हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्विंग्स। मैं गीता गोस्वामी आपका स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल इंग्विंग्स में। एज़ यूजुअल आज भी हमारा टॉपिक वोकेबुलरी है। वोकेबुलरी में हम सीख रहे हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स है जो कि हमको बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। तो आज हम सीखेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स A to Z तक के सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स लेके मैं उसकी सीरीज़ बना रही हूँ। तो देखते रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए। आज का हमारा पहला वर्ड है एप्रीहेंड। APPREHEND, एप्रीहेंड यानी कि गिरफ्तार करना। और दूसरा वर्ड है हमारे पास कॉम्प्रीहेंड। COMPREHEND, कॉम्प्रीहेंड यानी कि समझना, टू अंडरस्टैंड। तो इन्हीं दो शब्दों को हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, पुलिस हैड एप्रीहेंडेड द थीफ विद इन ए डे, कि पुलिस ने एक ही दिन में चोर को गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ पे गिरफ्तार करने का मतलब निकलता है, तो वहाँ आएगा एप्रीहेंड, APPREHEND, एप्रीहेंड यानी कि गिरफ्तार करना, टू अरेस्ट। और दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, विहाना कुड नॉट कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग ऑफ द पोएम, कि विहाना पोएम का मीनिंग समझ सकी नहीं है। तो यहाँ पे समझना आया है, तो वहाँ पे आएगा कॉम्प्रीहेंड, COMPREHEND, कॉम्प्रीहेंड यानी कि समझना, टू अंडरस्टैंड। इसके बाद के सारे वर्ड हमने आर्ट के ऊपर से लिया है, जो कि पहला वर्ड है हमारे पास आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बोलने में एक ही तरह से बोला जाता है, लेकिन जब लिखने की बारी आए तो वो दो तरीके से लिखा जाता है और दोनों का मतलब अलग अलग निकलता है। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको। पहला आर्टिस्ट है हमारे पास ARTIST, आर्टिस्ट यानी कि कलाकार। तो ये वो कलाकार हैं जो कि फाइन आर्ट्स के कलाकार है, जो पेंटिंग करते हैं, जो डिज़ाइन करते हैं, पेपर में कुछ ड्रॉ करते हैं, वो होता है फाइन आर्ट्स। और फाइन आर्ट्स के जो आर्टिस्ट होते हैं वो ARTIST। और दूसरा आर्टिस्ट है हमारे पास ARTISTE। टी के पीछे ई लगाने से इसका मतलब अलग हो जाता है, वो भी कलाकार ही कहलाता है, लेकिन वो कौन सा कलाकार है देखते हैं कि वो परफॉर्मिंग आर्ट्स का कलाकार है। परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि वो सिंगर होता है, एक्टर होता है, डांसर होता है, जो कि परफॉर्म करते हैं, अपनी कला को परफॉर्म करते हैं, पेश करते हैं स्टेज पे जाके। तो वो होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स और उसे कहते हैं ARTISTE। और उसके बाद में तीसरा वर्ड है हमारे पास आर्टिसन, ARTISAN, आर्टिसन यानी कि कारीगर। जो अपने हाथ से कुछ बनाते हैं उसे कारीगर कहते हैं, उसे कलाकार नहीं कहते हैं। तो वो होता है आर्टिसन, जिसमें आता है क्राफ्ट्समैन यानी कि जो क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, वो जो शिल्पकार मूर्ति बनाता है वो शिल्पकार को भी आर्टिसन कहते हैं। ऐसे अपने हाथ से जो भी कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे कि वो कारपेंटर होता है, वो अपने हाथ से सारी चीज़ें बनाते रहते हैं, तो वो होता है आर्टिसन। इन्हीं सारे वर्ड्स को हम सेंटेंस में यूज़ करके सीखते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारे पास था, आर्टिस्ट हैज़ पेंटेड दिस पोस्टर आर्टिस्टिकली, कि आर्टिस्ट ने ये पोस्टर है वो बहुत कलात्मक तरीके से पेंट किया है। तो यहाँ पे फाइन आर्ट्स की बात है, तो फाइन आर्ट्स के कलाकार को कहते हैं ARTIST, वो वाला कलाकार आएगा यहाँ पे। और दूसरा सेंटेंस हमारे पास, जीत इज़ वेरी टैलेंटेड म्यूज़िक आर्टिस्ट, के जीत है वो बहुत टैलेंटेड म्यूज़िक आर्टिस्ट है। तो वहाँ पे म्यूज़िक है बजाने का, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स आया, तो वहाँ पे आएगा ARTISTE। और उसके बाद में सेंटेंस है, आई एम एन आर्टिसन इन मैक्रम आर्ट, की मैं मैक्रम आर्ट की कारीगर हूँ। यहाँ पे कलाकार नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा आर्टिसन, ARTISAN, आर्टिसन यानी कि कारीगर। सच में मैं मैक्रम आर्ट की कारीगर हूँ, आई एम एन आर्टिसन इन मैक्रम आर्ट, ये रियल है। इसके बाद के जो वर्ड है वो भी आर्ट पर से ही लिए हुए हैं। पहला वर्ड है आर्टफुल और दूसरा वर्ड है आर्टिस्टिक।
आर्टफुल है ARTFUL, आर्टफुल यानी कि धूर्त, चालाक, चतुर। और दूसरा है हमारे पास आर्टिस्टिक, तो आर्टिस्टिक है ARTISTIC, आर्टिस्टिक यानी कि कलात्मक। और इन्हीं को हम सेंटेंस में यूज़ करके सीखते हैं। तो ही इज़ ए वेल नोन आर्टफुल पॉलिटिशियन, कि वो बहुत जाने पहचाने आर्टफुल यानी कि चालाक पॉलिटिशियन है, कि वो बहुत ही जाने माने चालाक राजनेता है, अपनी बात आराम से उलट पुलट देते हैं चाहे बहुत ही चालाकी से, तो वो होता है आर्टफुल, ARTFUL, आर्टफुल। और दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, द रूम इज़ डेकोरेटेड विथ ए वेरी आर्टिस्टिक टच, कि रूम बहुत ही कलात्मक तरीके से सजाया गया है, तो वहाँ पे कलात्मक है तो वो आएगा ARTISTIC, आर्टिस्टिक। ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का लेसन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।